की, क्योंकि एक व्हाट्सएप चैट सामने आया 2017 का, जिसकी एडमिन बताया जा रहा है दीपिका थी। और इन सबको लेकर अब सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और खास सहयोगी भी हमारे साथ है, जल्दी से उनका परिचय आपसे करा दे। दिवाकर सिंह हमारे साथ है, आशीष हमारे साथ है, साथ ही साथ विवेक हमारे साथ है। जल्दी से रोक पहले आनंद का। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? 5 अधिकारी कर रहे हैं दीपिका से पूछताछ। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पूछताछ लगातार दीपिका पादुकोण से चल रही है। सेकंड फ्लोर पर जो मेरे कैमरामैन अजय से मैं बोलूंगा एक बार दिखाएंगे जरा पेन करके। ये देखिए, ये इंटरोगेशन रूम है। देखिए, ये इंटरोगेशन रूम है जहां पर केपीएस मल्होत्रा, जो एसआईटी के मुखिया हैं, सुनील कुमार जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, नीरज कुमार जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, सुमित कुमार जो एडिशनल आईओ हैं, और एक और शख्स, ये 5 लोग तो पूछताछ कर ही रहे हैं। महिला अधिकारी भी एक मौजूद है, उन्होंने साइन कराए थे दीपिका पादुकोण से। 2 मोड में ये पूछताछ हो सकती है। अभी जो अंदर पूछताछ चल रही है, दोनों ऑप्शन उन्हें दिए गए थे कि या तो पेन कागज से आप अपने बयान खुद लिखिए या कंप्यूटर पे टाइप करते जाइए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान अपने हाथों से लिखे थे। एनडीपीएस में ये प्रोसीजर होता है, इसे वॉलंटरी स्टेटमेंट कहते हैं। और इसी सेकंड फ्लोर पर इंटरोगेशन रूम में लगातार दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है। दीपिका पादुकोण की मुश्किलें और तब ज्यादा बढ़ जाएंगी जब इस गेस्ट हाउस के अंदर करिश्मा पहुंचेंगी। करिश्मा उनकी टैलेंट मैनेजर हैं, करिश्मा के साथ उनकी ड्रग्स चैट है। करिश्मा से अकेले में पूछताछ करेंगे एनसीबी के अधिकारी, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, यानी कि आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी। उसमें क्या सवालों के जवाब दोनों किरदार देते हैं, उसमें विरोधाभास अगर नजर आया तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनडीपीएस 67 का बयान है, कोर्ट में एडमिसेबल होता है। रिया चक्रवर्ती ऐसे ही फंसी थी, पहले शोभिक के बयान लिए गए, फिर सैमुअल मिरांडा के बयान लिए गए, फिर दीपेश के बयान लिए गए। तीनों ने गवाही दी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। रिया चक्रवर्ती झूठ नहीं बोल पाई, पहले उन्होंने नकारा कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती है। रिया पर तो शिकंजा पूरी तरीके से फंस गया और सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या दीपिका पादुकोण सवालों के ठीक ढंग से जवाब देती हैं? कब तक उनसे आज पूछताछ होगी और किस तरीके से उन पर शिकंजा आगे आने वाले दिनों में कसेगा, ये देखना अभी बाकी है। जल्दी से दिवाकर सिंह का रुख कर लेते हैं। सारा अली खान के घर के बाहर है, क्योंकि देखिए सारा को भी बुलाया गया है, श्रद्धा को भी बुलाया गया है, यानी सिर्फ दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होनी है, वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी श्रद्धा और सारा भी पहुंचने वाली हैं। दिवाकर, देखिए अर्पिता, जिस तरह से टाइम दिया गया था, सम्मन जो जारी किया था उसके मुताबिक जो है 11 बजे तक जो है सारा अली खान को मुंबई एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना था, लेकिन अभी भी उनके निकलने का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सारा अली खान अपने इसी घर से, जो पेनिसुला टावर है जुहू इलाके में 5वें फ्लोर पर अपनी मां और भाई के साथ वो रहती हैं, तो वहां से निकलने का इंतजार किया जा रहा है कि सारा अली खान कब एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी। लेकिन जिस तरह से लगातार डिले हो रहा है, क्योंकि सम्मन के मुताबिक 11 बजे के आसपास उन्हें मुंबई एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, उसी दफ्तर में पहुंचना था जहां पर रिया चक्रवर्ती से 3 दिन पूछताछ की गई थी। और इसी पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया था और साफ तौर पर कहा था कि वो भी उस ड्रग्स गैंग की मेंबर हैं जो पार्टी सुशांत के फार्म हाउस पर हुई थी, वहां पर भी वो थी। ऐसे में महत्वपूर्ण चीज इस पर मामले में ये है कि क्या सारा अली खान जो है यहां से कब निकलती हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंतजार इसी बात का किया जा रहा है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट उनके घर पर सुबह से ही कर दिया गया था। श्रद्धा कपूर कब निकलेंगी? जी, लुका छिपी का खेल अब जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो श्रद्धा कपूर की जो है कार वो तैनात की गई है, एक लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा बांद्रा में जो रोहन श्रेष्ठा उनके कथित बॉयफ्रेंड हैं, उनके घर पे भी श्रद्धा कपूर की कार मौजूद है। लेकिन किसमें ही जो है श्रद्धा कपूर यहाँ से रवाना होंगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। इसके अलावा जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर भी तैनात हैं, जो इनके घर से नजदीक लगा हुआ अपार्टमेंट है जहां से निकलने की तैयारी लगभग बताई जा रही है कि वहां से ही रवाना होंगी, वहां पर भी गार्ड्स तैनात है। जबकि बांद्रा में रोहन श्रेष्ठा के भी घर पे गार्ड्स को तैनात रखा गया है। कहीं ना कहीं अब जो लुका छुपी का खेल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मीडिया से सवालों का जवाब देना नहीं है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण जो है वो पहुंची हुई थी एनसीबी के दफ्तर, वहां पर गेस्ट हाउस पर पूछताछ के लिए, वैसे ही कुछ रणनीति यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगी। अगर ये अपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा है जहां पर अगर देखा जाए तो श्रद्धा कपूर के कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अब तक वो क्यों नहीं निकली हैं, क्योंकि वक्त तो लगभग हो चुका है। ऐसे में उन्हें रवाना होना चाहिए, लेकिन अब तक जो है वो यहाँ से रवाना नहीं हुई हैं। अंदर का रास्ता है जिससे मीडिया के सवालों से बचने के लिए आसानी से निकला जा सकता है, लिहाजा यहाँ से निकलने की लगभग तैयारी मानी जा रही है। फिलहाल जो है श्रद्धा कपूर के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर मौजूद हैं।
उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है, उनके भी लॉयर्स जो उनकी लीगल टीम है वो उन्हें तैयार कर रही है। जिस तरह से एनसीबी के सवाल आने वाले हैं, उनसे पूछताछ की जाने वाली है, लिहाजा उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक बात बताएं पारस, क्या जानकारी उभर कर सामने आई, क्योंकि जो उनके बॉयफ्रेंड है राहुल श्रेष्ठा, वहां पे भी जो है उनकी कार तैनात पाई गई है और यहाँ पे भी लगभग तैयारियां लगभग हैं, दोनों जगह ही बॉडीगार्ड्स हैं। तो ऐसे में क्या श्रद्धा जो है यहाँ से रवाना होंगी, कब तक निकलेंगी, वो कुछ जानकारी मिल पाई? आशीष, मुझे लगता है यहाँ पे जैसे दीपिका ने डाइवर्ट किया मीडिया, वैसे श्रद्धा भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है मीडिया को। एक तरफ जो है रोहन श्रेष्ठा के घर से खबर आ रही है कि वहाँ पे भी एक गाड़ी तैनात है, बॉडीगार्ड तैनात है, यहाँ भी कुछ बॉडीगार्ड तैनात है उनके घर के अंदर, यहाँ से भी निकल सकती है। और बांद्रा में भी चांसेस है कि जो रोहन श्रेष्ठा का घर है वहां से श्रद्धा निकल सकती है। जैसे कि हाल ही अभी हमें जानकारी मिली है कि जो सारा अली खान है उनका समय चेंज किया गया है और उनको 12:30 बजे अब वो पहुंचेंगी एनसीबी ऑफिस। तो शायद ये भी हो सकता है कि पहले यानी कि संभावनाएं हैं कि जिस तरह से सारा अली खान को का वक्त बढ़ाया गया है। बड़ी खबर आशीष जो आप हम तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर, सारा अली खान जिनको लेकर पहले संभावना थी कि वो 10 बजे से 10:30 बजे तक के बीच उनको पहुंचना है और ये सवाल गहरा रहा था कि अभी तक वो फिलहाल अपने घर से निकली क्यों नहीं, लेकिन इसका जवाब ये कि 12:30 बजे, अब 12:30 बजे के तकरीबन उनको पहुंचना है और हो सकता है कि वो थोड़ा देर से निकले। दिवाकर, देखिए, जाहिर तौर पर इंतजार इसी बात का हो रहा था कि आखिर सारा अली खान को अगर 11 बजे का वक्त एनसीबी की तरफ से दिया गया है तो अभी तक निकली क्यों है। लेकिन अब अपडेटेड खबर ये आ रही है कि 12:30 बजे के आसपास जो है अब वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार एनसीबी अधिकारियों के संपर्क में थी, अपने लीगल टीम के संपर्क में है सारा अली खान। और यही वजह है कि एनसीबी के सामने पेश होने से पहले जो है वो अपनी लीगल टीम से तमाम सलाह मशवरा कर लेना चाहती है कि आखिर एनसीबी के सवालों का जवाब कैसे देना है, किन किन सवालों का जवाब देना है, किसका नहीं देना है, ये तमाम सवाल है। लेकिन फिलहाल उनके घर के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं, हलचल कि किस तरह की हलचल जो है इस वक्त यहाँ पे है। लेकिन किसी प्रकार की हलचल अभी तक यहाँ देखने को अर्पिता नहीं मिली है। इंतजार इसी बात का है कि सारा अली खान अपने घर से कब निकलती है एनसीबी दफ्तर जाने के लिए, क्योंकि समीर वानखेड़े की सवालों की एक लंबी विवेक, यानी देखिए एक तरफ तो देखिए दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है, लेकिन अब बस इंतजार है सारा अली खान का और श्रद्धा कपूर का, उनसे भी होनी है आज पूछताछ। बिल्कुल सर, अर्पिता देखिए इस समय हम मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जो मुंबई पुलिस के बंदोबस्त है, यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की जिस दिन पेशी हुई थी उसी के तहत पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। मैं आपको दफ्तर दिखाना चाहूंगा, एक्सचेंज बिल्डिंग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का यही वो दफ्तर है जहाँ पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के साथ तीखे सवाल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूछेंगे। इस समय हमारी संवाददाता ज्योत्सना हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ज्योत्सना, सारा अली खान श्रद्धा को दोनों को बुलाया गया है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है दोनों के लिए? बिल्कुल बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों का नाम जो है वो ड्रग मामले में आया था। तो इसको लेकर आज उनको इसी दफ्तर में बुलाया है जहाँ पे रिया चक्रवर्ती और शोवी की पूछताछ हुई थी। और दोनों का नाम इसमें भी सामने आया क्योंकि सारा अली खान जो है वो सुशांत की बहुत गहरी दोस्त रह चुकी है। और सारा अली खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो है वो केदारनाथ से की थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ की थी। तो वो इसमें यह भी बात है कि वो सारा अली खान सुशांत को बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी बात कि श्रद्धा कपूर जो है उनका नाम भी जिस चैटिंग में सामने आया था उसमें भी ये सामने आया था कि चैटिंग में ड्रग्स का जिक्र हुआ था। कितने बजे तक दोनों आ सकती हैं? बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 के बाद दोनों आ सकती है, क्योंकि पहले तो क्योंकि एनसीबी जो सेंट्रल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वो उनकी पूछताछ कर रहा है, तो इसीलिए उनको टाइम जो है वो बाद में दिया था। पहले दीपिका की वहाँ पे पूछताछ हो रही है, अभी यहाँ पे जो है वो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी टाइमिंग जो पता चल रहा है वो 12 साढ़े 12 का पता चल रहा है। अर्पिता देखिए, जो हमारी संवाददाता ज्योत्सना बता रही है कि 12:30 के आसपास सारा अली खान और बड़ी खबर इस वक्त रोक रही हुई है, करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर पहुंची है और दीपिका की मैनेजर है दरअसल करिश्मा प्रकाश। और आपको एक बार फिर से जरा याद दिला दें, एक व्हाट्सएप चैट जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी उसमें दीपिका और करिश्मा के बीच ही बातचीत हो रही थी और करिश्मा को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई, कई सवाल अब उनसे भी आज पूछे जाएंगे। और ये भी संभावना है कि दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ होगी, ये भी खबर सामने आ रही थी। और देखिए अब एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है करिश्मा प्रकाश। अब से थोड़ी देर पहले ही दीपिका यानी 10 बजे के तक बीच दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची और वहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। पहले जो तय किया गया था कि दीपिका को पहले अकेले बैठाकर उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद करिश्मा के साथ आमना सामना भी होगा। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अभी महज 1 मिनट हुआ है जब करिश्मा यहाँ पर पहुंच गई हैं
अब करिश्मा यहाँ पर अंदर जाएंगे, उनसे भी वही प्रोसीजर फॉलो कराया जाएगा। पहले उनके साइन कराए जाएंगे और उसके बाद वो पूछताछ में उनको शामिल किया जाएगा। पहले अलग होगी करिश्मा से पूछताछ और उसके बाद कुछ 1 घंटे के करीबन के बाद आमने सामने बिठा के दीपिका और करिश्मा से सवाल जवाब किए जाएंगे। करिश्मा से चूंकि कल सवाल किए गए थे और उनसे जब उस चैट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि दीपिका पादुकोण के साथ मैं करीबन 8 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन दीपिका पादुकोण किसी तरह का कोई ड्रग्स, कोई नशे का सेवन नहीं करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। करिश्मा ने ये बोला कि मैं कभी कभी सिगरेट का सेवन करती हूँ, लेकिन उसको डूबीज वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। जब एनसीबी के अधिकारी ने पूछा डूबीज तो ड्रग्स की सिगरेट होती है, तो उस पर गोलमोल जवाब देने की करिश्मा ने कोशिश की। जया शाह ने भी डूबीज का जिक्र करा कि हम तो डूबीज लेते हैं जनाब अधिकारियों से कहा, लेकिन अधिकारियों को ये बात बिल्कुल पची नहीं है और इसी वजह से अधिकारी आमने सामने बिठाकर करिश्मा और दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेंगे। एक बार फिर से गेस्ट हाउस में दिखा दूं मेरे कैमरामैन अजय से, 2nd फ्लोर इंटरोगेशन रूम, 5 अधिकारी, दीपिका पादुकोण, करिश्मा, 2 बड़े चेहरे, एक बड़ी हीरोइन, एक उनकी मैनेजर, ये पूरे यहाँ पे किरदार जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल लाखों लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्या दीपिका पादुकोण मानेंगी कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं या वो उससे मुकर जाएंगी? जो माल वाली चैट है उसके क्या मायने हैं, वो सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़े सवाल जिनके जवाब दीपिका पादुकोण को देखिए देने होंगे, क्योंकि जब वो उनसे पूछताछ होगी तो तमाम सवाल हैं और उनसे बच नहीं पाएंगे, उनका जवाब उनको देना ही होगा। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए दीपिका पादुकोण से वहां पूछताछ हो रही है, लेकिन अब इंतजार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी है। वो पहुंचेंगे और उनसे भी होगी पूछताछ। बिल्कुल शिखर पिता, देखिए दीपिका पादुकोण अपने वहाँ पर एनसीबी एसआईटी दफ्तर जो मुंबई के कोलाबा स्थित है वहाँ पहुंच चुकी हैं और करिश्मा भी पहुंची हैं। सबसे जो अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि करिश्मा के व्हाट्सएप चैट से ही खुलासा हुआ था कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों व्हाट्सएप चैट में दीपिका ड्रग्स मांग रही है। ये जो चैट है वो दीपिका और करिश्मा की है। करिश्मा उनकी मैनेजर है, 8 साल से उनके साथ काम करने लगातार। जब गोवा में न्यूज 18 इंडिया की टीम गई थी तब भी दीपिका के साथ करिश्मा मौजूद थी और इस पूरे मामले में जो सबसे अहम चैट है वही चैट है। यही वजह है कि करिश्मा से कल तकरीबन 3 से 4 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ भी की थी और करिश्मा ने सबसे बड़ा खुलासा किया था कि व्हाट्सएप ड्रग्स का एक ग्रुप चैट बना हुआ है जिसकी एडमिन कोई और नहीं बल्कि खुद दीपिका पादुकोण है। तो उसको लेकर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब करिश्मा फिर से एनसीबी एसआईटी दफ्तर पहुंची है और माना जा रहा है कि पहले कुछ देर तक दीपिका के साथ एक सेपरेट पूछताछ की जाएगी, फिर बाद में। और बड़ी खबर विवेक रोक रही हूं, सारा और श्रद्धा से पूछताछ का वक्त जो है, जैसी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, 12 बजे एनसीबी दफ्तर वो पहुंचेंगे और जो वक्त है वो 12:30 बजे का कर दिया गया है और इसीलिए अभी तक सारा अली खान निकली नहीं है अपने घर से, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां मौजूद है। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारा के घर के बाहर से है, और आशीष हमारे साथ है श्रद्धा के घर के बाहर। आशीष, क्या अपडेट? जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक जो है श्रद्धा कपूर तकरीबन आधे घंटे बाद और वक्त जो है वो लगेगा। उन्हें 12:30 बजे तक का वक्त जो है इन्होंने मांगा है कि हमें 12:30 बजे तक पहुंचने का वक्त दिया जाए, लिहाजा उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है एनसीबी के अधिकारियों ने। और सबसे अहम बात यह है कि सारा अली खान ने खुद एनसीबी के अधिकारियों से संपर्क किया था, हुआ था और उस दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि उन्हें पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, लिहाजा एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें वो वक्त दे दिया है। तो वो तकरीबन 1 बजे के करीब पहुंचेंगी, यानी कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ से इस हिस्से से जो है कितने बजे निकलेंगी, जरा जल्दी से क्लियर कीजिएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस हिस्से से तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है श्रद्धा कपूर यहाँ से निकलकर रवाना होंगी और इस रास्ते से उनकी गाड़ी भी लगभग सामने तैयार दिखाई आपको पड़ेगी। वो गाड़ी भी तैयार है और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर यहाँ से किसी भी वक्त निकल सकती है, यानी कि पूरी तैयारियां कर ली गई। हालांकि इस दौरान अभी वो लीगल काउंसलिंग कर रही है, अपने जो उनके वकील हैं, उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनसे लगातार संपर्क में बनी हुई है और किस तरह से एनसीबी की पूछताछ में उन्हें किस तरह से जानकारियां शेयर करनी है, सीबीडी ऑयल को लेकर जो सवाल पूछे जाने हैं, जिस तरह की चैट के बारे में सवाल पूछे जाने हैं, उसके जवाब सारा अली खान कितने बजे निकलेंगी घर से?
देखिए, जो हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि 12:30 बजे का वक्त जो है सारा अली खान ने एनसीबी से मांगा है, यानी कुछ और वक्त वो अपनी लीगल टीम से जो है सलाह मशविरा करना चाहती है, इसलिए उन्होंने वक्त मांगा है और कहा है कि वो थोड़ा डिले होकर यानी 12:30 बजे 12:30 से 1 बजे के बीच वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था, क्योंकि सम्मन जो दिया गया था उसके मुताबिक 11 बजे सारा अली खान को एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन अब सारा अली खान ने जो समय मांगा है उसे एनसीबी के अधिकारियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी सारा अली खान यहाँ से कुछ देर बाद, यानी हो सकता है कि आधे घंटे बाद यहां से निकले, क्योंकि 1.25 घंटे का वक्त जो है उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने में लगेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आधे घंटे बाद हो सकता है कि सारा अली खान यहां से निकले एनसीबी दफ्तर के लिए, जहां समीर वानखेड़े की टीम, मुंबई एनसीबी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए तैयार बैठी है, सवालों की एक लिस्ट लेकर। लेकिन सवाल यही है कि जो सारा अली खान ने वक्त मांगा है एनसीबी के अधिकारियों से, वो जो है जिस तरह से बड़ी खबर इस वक्त की, दीपिका पादुकोण से 5 अधिकारियों की टीम फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। बड़ी खबर, यानी 1-2 अधिकारी नहीं, 5 अधिकारियों ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका से ये पूछताछ कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले दीपिका दफ्तर गेस्ट हाउस पहुंची है एनसीबी के, और वहां पर उनसे पूछताछ का सिलसिला देखिए लगातार जारी। और अब से थोड़ी देर पहले करिश्मा जिनसे चैट में दीपिका माल को लेकर बातचीत कर रही है, उनसे आमना सामना भी हो सकता है। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, दीपिका से तो पूछताछ कर ही रहे हैं 5 अधिकारियों की जो टीम है, जिसमें केपीएस मल्होत्रा हैं, नीरज कुमार हैं, सुनील कुमार हैं, इसके अलावा एक सुमित हैं, एक और शख्स है, महिला अफसर हैं। ये तमाम लोग हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं। महिला अफसर, चूंकि दीपिका पादुकोण एक महिला, और एक कानूनी प्रक्रिया होता है कि अगर किसी महिला संदिग्ध या किसी सस्पेक्ट को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर महिला अधिकारी की मौजूदगी होना जरूरी है जब तक पूछताछ चलती रहेगी। तो उस वजह से वो महिला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और करिश्मा से एक इंटरोगेशन रूम में ही अलग जगह पर पूछताछ की जा रही है। कल के कुछ सवाल उनसे बाकी थे जिसके जवाब आज तलाशना है, लेकिन सबसे अहम है आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना। दीपिका पादुकोण से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल करिश्मा से पूछे जाएंगे, करिश्मा से जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो सवाल दीपिका से पूछे जाएंगे। उन सवालों में अगर कोई विरोधाभास नजर आया तो मुश्किलें दोनों की बढ़ सकती हैं, और यही रिया चक्रवर्ती में भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सीधी न केवल चैट से बल्कि कल जो बयान दिया था वो भी काफी मायने रखता है। करिश्मा ने, जया शाह ने क्या बयान दिए थे उसको लेके भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ग्रुप एडमिन दीपिका थी, उसके अंदर जया शाह थी, उसके अंदर करिश्मा थी। वो कोको कप पार्टी के बारे में बात कर रही हैं, वो ड्रग्स की डिमांड की बात कर रही हैं, वो अगले दिन फिर बुधवार को एक पार्टी करना उसके बारे में बात कर रही हैं, जिसमें वो बोल रही हैं यंगस्टर रहेंगे इस पार्टी में। उस पार्टी के क्या मायने थे, कहाँ उनके घर पे जो पार्टी होने वाली थी उसमें किन किन लोगों को इनवाइट करना चाहती थी। यानी देखिए आनंद, फिलहाल दीपिका पादुकोण से सवाल इस वक्त पूछ रही है, उसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिरकार दीपिका क्या इस बात को कबूलती हैं कि वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन आनंद, एक बड़ा सवाल ये भी कि कल वो पहले तो एक होटल में चली जाती है, 5 सितारा होटल में, और वहां पर बाकायदा अपने जो वकील है उनसे राय मशवरा लेती है, उनके साथ रणवीर सिंह भी होते हैं। यानी पूरी तैयारी कर ली दीपिका सिंह ने आने से पहले, दीपिका पादुकोण ने। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब गोवा में वो शूटिंग कर रही थी उसी दौरान उन्हें सम्मन भेजा गया, तो मुश्किलें तो उसी समय से बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि वहां पर वो शूटिंग कर रही थी और अब उन्हें असली जांच का सामना करना था। वो मुंबई आई, लेकिन उन्हें थोड़ा समय मांगा, एनसीबी ने वो समय भी दिया, और वो समय इसलिए मांगा गया था कि वो अपनी कानूनी टीम से सलाह मशवरा कर सके, किस तरह के सवाल जो है वो एनसीबी करेगी, उसके क्या जवाब देना है, कितना बोलना है, किस सवाल का जवाब नहीं देना है। ये सारी तैयारी करके ही दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंची है। लेकिन एनसीबी अपनी अलग रणनीति से काम कर रही है, उसके पास कोई ड्रग्स बरामदगी नहीं है। रिया वाले केस में भी कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती जेल चली गई। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स, कंज्यूम ऑफ ड्रग, और इसके अलावा उसको आगे सप्लाई करना, ये तमाम चीजों में वो सवाल होंगे जो दीपिका पादुकोण से देखिए आज पूछे जाने। जल्दी से बता दूं, दीपिका पादुकोण से कौन से सवाल पूछे जाएंगे? उनसे पूछा जाएगा कि अभी का जो मोबाइल नंबर आपके पास है वो आप कब से इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ा सवाल ये, 2017 में भी आपका क्या यही मोबाइल नंबर था? ये सवाल भी एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछे जाएंगे। करिश्मा कब से आपकी टैलेंट मैनेजर है? करिश्मा आपके साथ शूटिंग के दौरान दरअसल कहां कहां गई है? और 2017 में कोको क्लब
जो पार्टी हुई उसे किसने ऑर्गेनाइज किया? अब ये कोको क्लब, क्या ये व्हाट्सएप चैट में इस क्लब का जिक्र है? दीपिका पादुकोण इस बात का जिक्र करती हैं और ड्रग्स की बात भी उसमें कही गई है कि उनको किस तरीके से ड्रग्स चाहिए, उसकी बात वो करिश्मा से कह रही हैं। उसके बाद कोको क्लब पार्टी में कौन कौन से लोग उस वक्त शामिल थे, कुछ तस्वीरें भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी कि किस तरीके से उस पार्टी में जाने माने चेहरे उपस्थित थे और उन्हीं को लेकर सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा और उसका जवाब दीपिका पादुकोण को देना होगा। अपनी 2017 की चैट के बारे में वो बताएं, ये सवाल भी एनसीबी उनसे रखेगा। अमित और शैल को आप कैसे जानती है? अमित, अगर आपको याद हो व्हाट्सएप चैट में अमित नाम के शख्स का ही जिक्र था जिसके माध्यम से ड्रग्स पहुंचाने का शक बना हुआ है और इन्हीं सवालों को लेकर दरअसल अब एनसीबी पूरी तरीके से तैयार थी। एक लिस्ट है बकायदा, उसी के हिसाब से देखिए पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। करिश्मा प्रकाश वहां पर पहुंच चुकी हैं, उन्हें भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। लेकिन दूसरी तरफ सारा अली खान को भी पहुंचना है, श्रद्धा कपूर को भी पहुंचना है। दो रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, दिवाकर और आशीष। आशीष, कोई अपडेट? जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई, तकरीबन 12:30 बजे तक का वक्त जो है वो श्रद्धा कपूर ने लिया है और श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों ही 12:30 बजे तक जो है वो एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचेंगे। इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त श्रद्धा अपने लीगल काउंसिल से लगातार संपर्क में बनी हुई है और उन्हें किस तरह के जवाब देने हैं, किस तरह के पूछताछ में जो सवाल उठेंगे उनसे किस तरह से निपटना है। एनसीबी के अधिकारियों की टीम अगर पूछताछ करेगी, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जाएगा सीबीडी ऑयल से लेकर पेमेंट से रिलेटेड, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां रहेंगी, उन सब चीजों को लेकर सवाल पूछे जाने हैं। लिहाजा जो है वो अभी भी अपने लीगल काउंसिल के संपर्क में बनी हुई है और यहाँ पर देखें तो उनकी गाड़ी जो है वो तैनात है और लगभग किसी भी वक्त जो है उनके निकलने की संभावनाएं बताई भी जा रही हैं। लेकिन श्रद्धा कपूर के साथ साथ सारा अली खान ने भी एनसीबी के अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने भी कुछ वक्त मांगा है और ऐसे में ठीक है, यानी दिवाकर सवाल अब ये कि सारा अली खान ने ये जो वक्त मांगा है, क्योंकि 10 से 10:30 बजे पहले उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा और वक्त उन्हें मिला भी। वो वक्त आखिरकार क्यों? कुछ और रणनीति बनाना चाह रही है वो वकीलों से मिलकर बैठकर? राजपूत केस में जब एनसीबी ने जांच शुरू की थी तो इन अभिनेत्रियों ने और खासतौर पर सारा अली खान ने सोचा नहीं होगा कि इसकी आंच उन तक पहुंच जाएगी। जिस तरह से एनसीबी ने अचानक से समन किया, रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया इस पूरे मामले में, उसके बाद समन किया गया है पूरी जांच के बाद, और इसके बाद से जिस तरह से समन करने के बाद उन्हें बुलाया गया है, तो हो सकता है कि सारा अली खान अचानक से आई इस तरह से समन, एनसीबी के समन को देखते हुए अपने वकीलों से वो सलाह मशविरा कर रही हो कि आखिर एनसीबी के जो तमाम सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूछताछ इस पूरे मामले में होनी है तो वो सारा अली खान से होनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस पूरे मामले में अगर जानकारी मिल सकती है एनसीबी को, तो सारा अली खान से मिल सकती है, क्योंकि सारा अली खान सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ बैंकॉक ट्रिप पे नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ उनके फार्म हाउस पर भी जाती रही हैं और साथ ही साथ उनकी गहरी दोस्ती भी सुशांत सिंह राजपूत से थी। तो हो सकता है कि एनसीबी उनसे तमाम सवाल करे। अब देखिए बिल्कुल दिवाकर, यानी अब किस तरीके के सवाल सारा अली खान के सामने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि अभी का जो मोबाइल नंबर वो यूज कर रही है वो कब से कर रही है, पहली बार उस सुशांत से कब मिली, रिया से कब वो कैसे मिली थी और सुशांत से कब तक वो रिलेशन में थी, और ये सवाल भी उनसे होगा कि क्या आप ड्रग्स लेती थी, क्या आप शौक के तौर पर ड्रग्स लेती थी, केदारनाथ की शूटिंग के दौरान क्या ड्रग्स ली गई, जैसा बयान में रिया ने भी अपने जिक्र किया था, रिया के मुताबिक आप ड्रग्स लेती हैं। ये तमाम सवाल सारा अली खान से पूछे जाएंगे और इनके सवाल सारा अली खान को देना है। और देखिए बड़े सवाल है, इनकी तैयारी भी बड़े लेवल पे होनी है और इसीलिए सारा अली खान ने कुछ वक्त और मांगा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, जल्दी से रुख आनंद का कर लेते हैं। आनंद, फिलहाल आप जहां पर मौजूद, क्या अपडेट? जी देखिए, पूछताछ लगातार जारी है। करीबन 9:48 के आसपास जो है वो दीपिका पादुकोण यहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद तय समय पे उनसे पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है। 5 लोगों की टीम है एसआईटी की। 15/2020 कंप्लेंट केस फाइल है। दिल्ली में केस फाइल हुआ था, रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी थी, उसमें दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले सिमोन को बुलाया गया था, रकुल प्रीत को बुलाया गया था और आज सबसे बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण गेटवे ऑफ इंडिया के दफ्तर में जो गेस्ट हाउस है वहां पर पूछताछ का सामना कर रही हैं। सवाल जवाब उनसे शुरू हो चुके हैं और सीधे सीधे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के बारे में बताइए, ये मोबाइल फ़ोन आप कब से इस्तेमाल कर रही है? 2017 में भी क्या यही फ़ोन इस्तेमाल किया था आपने? आप ग्रुप एडमिन क्यों बनी थी, कितने वक्त के लिए बनी थी, कौन कौन लोग उस ग्रुप में थे? क्योंकि जानकारी मिली है कि उसमें करिश्मा थी, जया शाह थी और दीपिका पादुकोण खुद थी। कौन से आपका अनुबंध कब से था? कौन में जो मैनेजर थी वो कितने साल से थी? कल हालांकि इसका जवाब दिया था करिश्मा ने कि मैं 8 साल से, करीबन 8 साल से जुड़ी हुई हूँ दीपिका पादुकोण के साथ और उनकी टैलेंट मैनेजर हूँ।
बिल्कुल, यानी आनंद बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे। दीपिका पादुकोण देखिए अंदर मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है। 10 बजे वो पहुंची थी और देखिए 1 घंटे का समय इस वक्त बीत चुका है। यानी आनंद 1 घंटे से उनसे देखिए पूछताछ हो रही है। जल्दी से रुख विवेक का कर लेते हैं। विवेक, सारा अली खान भी पहुंचने वाली है हमसे थोड़ी देर में, श्रद्धा कपूर भी पहुंचने वाली है और एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई होगी। किस तरीके के सवाल एनसीबी उनके सामने रखेगा जरा बताइए, और कितनी मुश्किलें इन दोनों अभिनेत्रियों की भी बढ़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को यहाँ पर समन जारी किया गया है। आपको पता है दीपिका पादुकोण को एनसीबी के एसआईटी ने समन किया था, लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को मुंबई के एनसीबी ने समन किया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बाहर की तैयारियां देखिए किस तरीके से पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है, बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है। और अगर मैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मेन गेट दिखाने की कोशिश करूंगा तो जब श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जब अंदर आएंगे तो ये सारे बैरिकेड यहाँ से हट जाएंगे। सामने जो गेट देख रहे हैं आप एक्सचेंज बिल्डिंग का, वहां से उन दोनों की एंट्री होगी और बताया जा रहा है कि उन दोनों से पूछताछ करने के लिए जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। पहले जो पूछताछ होगी वो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से अलग अलग पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने नाम लिए हैं और साफ तौर पर बताया बिल्कुल, यानी ये 2 तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण। अब तो थोड़ी देर पहले जब दीपिका पहुंची थी, फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और वहीं दूसरी तरफ करिश्मा प्रकाश भी पहुंची, उनको भी फिलहाल अंदर बैठाया गया है और हो सकता है उनसे भी पूछताछ हो। यानी आनंद, क्या आज करिश्मा प्रकाश से अलग से भी पूछताछ होगी या आमना सामना कराया जाएगा दीपिका पादुकोण के साथ? जी देखिए, अभी तो सेपरेट पूछताछ जो है वो करिश्मा से चल रही है। एक टीम जो है वो दीपिका से पूछताछ कर रही है। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो जानकारी अंदर खाने से आ रही है कि जब जो पूरे सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे दीपिका पादुकोण से और करिश्मा से, उसके बाद आमने सामने बिठा के पूछताछ होगी। ये इसलिए होती है कि जो सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे गए हैं और उसके जवाब क्या दिए उन्होंने, वही सवाल करिश्मा से पूछे जाएंगे और उसके वो क्या जवाब देती हैं। अगर सवाल जवाब में विरोधाभास कहीं नजर आता है कि दीपिका ने जो जवाब दिए और करिश्मा ने जो जवाब दिए उनमें कहीं विरोधाभास है अगर, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यहीं पे आके हर किरदार टूट जाता है। यहीं पे आके रिया चक्रवर्ती टूट गई थी, शौविक टूट गए थे, सैमुअल मिरांडा टूट गए थे, दीपेश टूट गए थे और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। आज का दिन अगर दीपिका पादुकोण का आगे का भविष्य तय करेगा करिश्मा का बयान। करिश्मा अगर बोल देती है कि जो चैट में वो ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं, मैंने वो ड्रग्स उन्हें दिलाई थी, तो दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन कल इसका गोलमोल जवाब दिया करिश्मा ने। उनसे जब पूछा गया कि ये जो ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं और आप इस पे आगे बात कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि सर हम तो केवल डूबीज का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लैंग्वेज में वो सिगरेट होती है। अधिकारियों को समझ में आ गया कि ये गोलमोल जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जया शाह ने भी यही किया था। लेकिन लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि ये ग्रुप किस नियत से बना था, किस मकसद से बना था, वो पार्टी क्या थी कोको क्लब की, आपने किस अमित का नाम का जिक्र किया है, शैल कौन है। हालांकि अमित को ये जानकारी मिली है कि वो कौन से जुड़ा हुआ है। तमाम सवाल जवाब जो हैं वो लगातार एनसीबी गेस्ट हाउस में किए जा रहे हैं। अगले 1-1.5 घंटे काफी क्रूशल होंगे। बिल्कुल आनंद, रहिए आप हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वही क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा दोनों लोग धर्मा प्रोडक्शन से कुछ वक्त पहले तक जुड़े थे। हालांकि करण जौहर ने बयान जारी कर दोनों से निजी संबंध होने से इनकार कर दिया, लेकिन एनसीबी करण जौहर की पार्टी के बारे में क्षितिज प्रसाद से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने ड्रग्स डीलर से संबंध होने के आरोप में क्षितिज प्रसाद को कल हिरासत में लिया था। वही फिल्म जगत में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम क्षितिज प्रसाद से आज फिर पूछताछ कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद को इससे पहले कल एनसीबी ने पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया था। क्षितिज प्रसाद पर ड्रग्स पैडलर से संबंध होने का आरोप है। एनसीबी पूछताछ में क्षितिज प्रसाद ने कबूल किया था कि वो हाल में गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पैडलर अंकुश संकेत और करमजीत से गांजा और चरस लिया करते थे। क्षितिज प्रसाद के इस कबूलनामे के बाद एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। और खबर यह कि एनसीबी ने क्षितिज से करण जौहर की पार्टी के बारे में भी सवाल जवाब किए हैं, उनसे उस बारे में भी पूछताछ हो रही है।
वहीं कुल मिलाकर सवालों का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है और एक एक कड़ी एनसीबी जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत जिसके जिसके नाम सामने आ रहे हैं उन्हें भी आगे आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी भी संभावना दिख रही है क्योंकि कई राजों से अब देखिए पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दीपिका पादुकोण को आज बुलाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, वहीं सारा अली खान अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी और श्रद्धा कपूर भी पहुंचेंगी, उनसे होगी पूछताछ। वहीं एनसीबी सूत्रों से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि क्षितिज प्रसाद के ड्रग्स डीलर से सीधे संबंध है और उसने कई बार ड्रग्स पैडलर से ड्रग्स खरीदा। रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी पूछताछ में यह भी बताया कि क्षितिज प्रसाद कई सेलिब्रिटी को ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी को यह भी बताया कि क्षितिज प्रसाद ने कई बार ड्रग्स के सिलसिले में उनसे भी बात की है। यानी कल रकुलप्रीत से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद क्या कहा रकुलप्रीत सिंह ने, जिससे मुश्किलें फिलहाल सीधे सीधे तौर पर क्षितिज प्रसाद की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बात का जिक्र रकुलप्रीत सिंह ने किया कि कई सेलिब्रिटी को ड्रग्स सप्लाई करता था क्षितिज, और रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी को यह भी बताया कि क्षितिज प्रसाद ने कई बार ड्रग्स के सिलसिले में उनसे भी पूछताछ की है। यानी आनंद, रकुलप्रीत ने तो सीधे सीधे तौर पर क्षितिज प्रसाद का नाम ले लिया, लेकिन करण जौहर ने बयान जारी करके कह दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या शिकंजा करण जौहर पर भी कस सकता है? जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से क्षितिज प्रसाद से आज भी पूछताछ चल रही है, कल करीबन एक बजे रात तक उनसे एनसीबी के अधिकारी पूछताछ करते रहे। खुद जो ज्वाइंट डायरेक्टर है यहाँ के समीर वानखड़े, वो मौजूद थे। आज क्षितिज प्रसाद के लिए काफी मुश्किल भरा दिन रहेगा। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, करण जौहर के बेहद करीबी हैं। करण जौहर का नाम यहाँ तो आया ही आया है। जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने, राकेश अस्थाना है जो डीजी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्हें जो एक शिकायत दी थी और एक जो वायरल वीडियो दिया था साल 2018-19 का, उसकी जांच भी मुंबई एसआईटी ने शुरू कर दी है, जो मुंबई एनसीबी उसने शुरू कर दी है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि वो वीडियो ऑथेंटिक है, वो वीडियो डॉक्टरेट नहीं है। वो पार्टी भी करण जौहर के यहाँ थी, उसमें कई बड़े सितारे थे, बड़े बड़े नाम थे, वो सब भी रडार पर है एनसीबी के। यानी आने वाले वक्त में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्हें भी मुंबई एनसीबी की टीम संबंध कर सकती है। अभी तो दीपिका पादुकोण एक किरदार आए हैं रडार पे, उसमें कई बड़े बड़े सितारे हैं जिनकी फिल्में देखने हजारों लाखों लोग जाते थे। वो तमाम सितारे जो है वो एनसीबी के रडार पर हैं। वो ड्रग्स मंडली का सच क्या है वो एनसीबी जानना चाहती है। दर्शक सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े सितारे आखिर क्या करते थे। बिल्कुल आनंद रहिए आप हमारे साथ। वहीं ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की पूछताछ का सामना कर रहे क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के नाम धर्मा प्रोडक्शन से जोड़े जाने पर करण जौहर की तरफ से सफाई आई। करण जौहर की तरफ से इस लिखित बयान में कहा गया कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा का धर्मा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। करण जौहर के मुताबिक अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कुछ समय के लिए क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा ने काम किया था, लेकिन अब दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं। और इतना ही नहीं, करण जौहर की तरफ से सफाई में यह भी कहा गया कि वो क्षितिज और अनुभव को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते और वो अपनी निजी जीवन में जो कुछ करते हैं उसका धर्मा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा करण जौहर ने 28 जुलाई 2019 की अपनी पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। तो करण जौहर की तरफ से सफाई आई और ये वीडियो उस वक्त का जिसको खारिज कर रहे हैं करण जौहर कि उनके घर पर कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई, कोई सेलिब्रिटी वहां पर नहीं पहुंचा और उसने किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं कंज्यूम किया। ये सारी बातें करण जौहर की तरफ से सफाई के तौर पर कही गई हैं, लेकिन फिलहाल जांच अभी एनसीबी की तरफ से जारी है। क्षितिज प्रसाद से देखिए आज भी पूछताछ हो रही है और क्या कोई कड़ी ऐसी जुड़ती है जिससे करण जौहर के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाए, ये भी देखना होगा। वहीं करण जौहर के घर 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी पर करण जौहर ने सफाई दी। करण जौहर ने अपनी सफाई में कहा कि जिस पार्टी को लेकर ड्रग्स की बात की जा रही है उस पार्टी में किसी तरह की कोई ड्रग्स नहीं ली गई। इस तरह की बातें जो फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। करण जौहर ने कहा कि इस बात पर वो पहले भी सफाई दे चुके हैं और फिर वो कह रहे हैं कि उनके घर में जो पार्टी हुई थी उसमें किसी तरह का ड्रग्स नहीं लिया क्या है। यानी करण जौहर की तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने क्या लिखा, दरअसल उन्होंने लिखा कि ये गलत खबर है कि 28 जुलाई 2019 को मेरे घर पर पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। 2019 में ही मैंने ये साफ कर दिया था कि ये आरोप गलत है। मैं एक बार फिर ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। मेरे घर हुई पार्टी में किसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी ये सफाई करण जौहर की तरफ से हुई और ये वीडियो जरा देखिए, वो उस रात की ही ये उस रात का वीडियो जब आरोप लग रहे हैं कि इसी वक्त
ये जो सेलिब्रिटी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं वो ड्रग्स ले रहे थे, ये तमाम आरोप लग रहे हैं जिस पर करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी विवेक, देखिए करण जौहर तो सफाई दे रहे हैं लेकिन मुश्किलें उनकी भी बढ़ सकती हैं क्योंकि ये वीडियो जो है अपने आप में कई चीजों को बयां कर रहा है और अब ये इसकी जांच भी एनसीबी करेगी। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए करण जौहर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा सकती हैं क्योंकि जो वीडियो जो वायरल हुआ था 2019 का, उसको लेकर भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है। उस वीडियो में कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिसमें से बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल हैं और बॉलीवुड एक्टर भी शामिल हैं। कई बड़े लोग के साथ पार्टी हो रही थी। हालांकि उस पर करण जौहर ने साफ तौर पर पहले भी स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि उनका कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं है और फिर से उन्होंने बाकायदा मीडिया स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पर कहा है कि उस पार्टी में ड्रग का सेवन नहीं हुआ था। लेकिन अब उसमें पार्टी में ड्रग का सेवन हुआ था या नहीं हुआ था ये करण बिल्कुल, यानी देखिए करण जौहर की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट ये कि दीपिका पादुकोण से देखिए पूछताछ हो रही है। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर भी पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। वहीं एक अहम जानकारी, कोविड-19 ने लोगों की जिंदगियों